हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम का क्वेश्चन है। 2024 का क्वेश्चन है। आईआईटी एग्जाम 2024 में पूछा गया था। ठीक है, जब फरवरी में एग्जाम हुआ। ठीक है, एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि P7 विद द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल। P7 है ना, वो वेक्टर स्पेस है जो पोलिनोमियल को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा? तो अगर सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है, मतलब सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है, तो उसका जो बेसिस होता ना है, उसका बेसिस होता है 1x एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स टू पावर n, जहाँ पे n डिग्री का पोलिनोमियल होगा तब। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? P7 इज द रियल वेक्टर स्पेस इन वेरिएबल x विथ कोफिशिएंट एंड हैविंग डिग्री 7। डिग्री कितना है? एटमोस्ट 7 बोल रहा है। एटमोस्ट 7 का मतलब कि इसका डिग्री ऑफ दिस P7 इज इक्वल टू आपको आएगा, उस 7 तक जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि हम मेरे पास ये पोलिनोमियल 1 भी होगा, 2 डिग्री का भी हो जाएगा, 3 डिग्री का भी पोलिनोमियल होगा, सभी 7 डिग्री तक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल उसमें शामिल है। तो अब एक मैपिंग डिफाइन किया वेक्टर स्पेस P7 से P7 तक। उसका डिफिनेशन है कि T ऑफ एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश। इसका मतलब क्या हुआ? D ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये लिख सकते हैं T ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है ना, उसका हम बेसिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो वेक्टर स्पेस मेरे पास क्या है? P7 है, सेट ऑफ पोलिनोमियल है, P7 है। तो और सेम डायमेंशन से है, मतलब फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। और V टू V, अगर इसको V बराबर मानते हैं P7x, तो V से V तक लीनियर मैपिंग है। तो V का बेसिस क्या होगा? तो बेसिस जो होगा ना, वो बेसिस मेरे पास हो जाएगा 1x एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 3 4 एक्स टू पावर 5 एक्स टू पावर 6 एक्स टू पावर 7, ये होगा। यहां से प्लस किया, डायमेंशन ऑफ V जो होगा वो आपका कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, अब मेरे पास जो T का डिफिनेशन दिया हुआ है, मैपिंग जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो डिफिनेशन दिया हुआ है, उस डिफिनेशन से हम लोग क्या करेंगे? T मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, और अगर मैट्रिक्स बन जाता है तो उससे हम T का बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं, मैपिंग का बिहेवियर पता कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर T मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर लिए ना, तो फंक्शन जो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका बिहेवियर आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट T मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूजिंग डिफिनेशन वी कैन रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। सो लेट अस सी T इमेज ऑफ x1, क्योंकि बेसिस का, हर एक बेसिस का इमेज निकालेंगे। T के करस्पॉन्डिंग पहले क्या करना है? हर एक बेसिस का इमेज निकालना है। तो T इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 0। T इमेज ऑफ x और इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1 होगा। T इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव कितना? 2x। T इमेज ऑफ एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव कितना? 3x स्क्वायर। ओके, T इमेज ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब। T इमेज ऑफ x टू द पावर 5 इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4। T इमेज ऑफ x टू द पावर 6 is equal to x to the power 6 plus 6 x to the power 5, and last T image of x to the power 7 is equal to x to the power 7 plus 7 x to the power 6। ये मैंने दिए गए डिफिनेशन, जो डिफिनेशन दिया हुआ था T इमेज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ना, उसके करस्पॉन्डिंग सारे बेसिस का इमेज निकाल लिया। अब क्या करना है? T कहाँ से कहाँ तक मैपिंग है? T जो मैपिंग है V7 P7 से P7 भी मैंने माना था, तो P7 से P7 मैपिंग है, मतलब दोनों का बेसिस सेम होगा। तो अब क्या करेंगे? जितना भी इमेजेस आया ना, जितना भी आपको इमेज आया, जितना भी बेसिस का इमेज आ रहा है, सभी को उसी बेसिस, जो गिवन बेसिस मैंने लिया था, उसी के करस्पॉन्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, उसका कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा? 1 को कॉम्बिनेशन में, तो 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 6
प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 7। ओके, नेक्स्ट क्या आया था मेरे पास इमेज, नेक्स्ट इमेज ऑफ टी इमेज ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स टू पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 7। ओके, अब क्या है दूसरा इमेज क्या है, एक्स स्क्वायर का इमेज क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 0 इंटू 1 ओके प्लस 2x मतलब 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी 0 0 0 0 इंटू एक्स टू पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू पावर 7। अब क्या आया तीसरा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आएगा मेरे पास, उसका इमेज क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 7। नेक्स्ट क्या मेरे पास आया, एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब, इसका इमेज में कैसे लिखेंगे हम, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 7। अब एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4। ओके, तो इसका कैसा हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 7। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक्स टू द पावर 6 प्लस 6 एक्स टू द पावर 5, 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 7। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, एक्स टू द पावर 7 प्लस 7 एक्स टू द पावर 6, इसका क्या लिखेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसको लिखेंगे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 7 इंटू एक्स टू पावर 6 प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर 7। ये सारे इमेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। अब मैं टी मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। टी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा टी मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे। ओके, पहले स्लाइड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जब भी टी मैट्रिक्स लिखना है तो जितना भी इमेज का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हैं उसको हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। तो पहले 1 का जितना भी ये आ रहा है कोफिशिएंट ना, तो कोफिशिएंट को क्या लिखना है, कॉलम वाइज। तो 1 इंटू 0 0 0 0 0, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि डिग्री 7 है तो इसका n डायमेंशन n प्लस 1 हो जाता है डायमेंशन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 1 1 0 0 0 0 0 0, नेक्स्ट 0 0 के बाद फिर 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 होगा 4 1 0 0 0, ओके 0 0 0 0 5 1 0 0, ठीक है 5 5 1 5 1 ना, कहाँ पर चल गया 4 इंटू 3, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा।
ओके नेक्स्ट 0 0 0 0 0 6 1 0 नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 7 1 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, यही मेरे पास मैट्रिक्स जो है टीवी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीवी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स से हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि टी कैसा होगा। तो अगर कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है भी से भी तक का, अगर भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो ये इंप्लाइज करेगा टी इज 1 1 इंप्लाइज ऑन टू, एंड ये तो हो गया 1 1 होगा तो ऑन टू होगा, ऑन टू होगा तो 1 1 होगा। और नेक्स्ट क्या है कि टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ टी नॉट इक्वल टू 0। और एक और रिजल्ट होता है टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी। ठीक है, तो इसका रैंक कितना है? रैंक ऑफ टी कितना हो गया? रैंक ऑफ टी आपका कितना हो गया? 8। रैंक ऑफ टी 8। यहां से इंप्लाइज किया टी इज 1 1 प्लस ऑन टू। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन 1 इज रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि टी सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो दिया हुआ ना सेकंड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट के बिलोंगिंग टू एन सच दैट टी टू द पावर के इज 0 ट्रांसफॉर्मेशन। इसका कहने का मतलब है कि टी टू द पावर के इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज टी इज नील पोटेंट, टी इज नील पोटेंट। ठीक है, और नील पोटेंसी कितना होगा? इसका नील पोटेंसी जो होगा के होगा। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स अगर होता है तो उसका एवरी आइगन वैल्यू कैसा होता है? एवरी आइगन वैल्यू 0 होते हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स का एवरी आइगन वैल्यू 0 होते हैं। अगर एवरी आइगन वैल्यू 0 होगा तो कैसा मैट्रिक्स होगा? नील पोटेंट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे पास आइगन वैल्यू देखिए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू कितने आ रहे हैं? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता ना है, डायगोनल वही क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होते हैं, मेन डायगोनल, वो क्या होते हैं? आइगन वैल्यू होते हैं। मेन डायगोनल में कितना है? 1 1 है, तो ओनली आइगन वैल्यूज आर 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आइगन वैल्यू आया? 8 आइगन वैल्यू आया। ठीक है, अब 8 आइगन वैल्यू सारे सारे रिपीट कर रहे हैं कि कौन कौन है? 1 है, सारे सारे क्या रिपीट कर रहे हैं? 1 है। इसका मतलब टी नीलपोटेंट नहीं होगा, टी नीलपोटेंट नहीं होगा। आइगन वैल्यू क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1 आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या दिया होता? 2 दिया होता, ये कट गया। अब बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट आर सच दैट टी टू द पावर -1 जो है ना, ये टी -1 टू द पावर आर, ये एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने सारा ऑप्शन को काट दिया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए टी -1 नीलपोटेंट होगा कि नहीं होगा? नीलपोटेंट होगा कि नहीं होगा उसको चेक अगर करना है तो देखिए कैसे चेक कर रहे हैं। टी -1 ना, तो टी माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एक बार मैट्रिक्स फिर से लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैट्रिक्स क्या है इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैट्रिक्स ओ सेट ये मैट्रिक्स को पहले कॉपी करते हैं, उसके बाद ये हुआ कॉपी। ठीक है, अब इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया टी मैट्रिक्स। टी माइनस आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ये लिखा, ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स टी माइनस ये क्या हो रहा है, टी माइनस आई। अब ये कैसा होता है देखिए, 1 में से बन जाएगा 0, मतलब कि 0 1 0 0। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा 0 0 0 0 0, ये आएगा। नेक्स्ट रो में क्या आएगा, ये सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, 0 1 2 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, टी माइनस आई कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा, 0 0, यहाँ पे 3 आएगा। बाकी सब क्या होंगे, 0 हो गए। इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। बाकी सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे। इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। ये मैट्रिक्स आया। अब ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, क्योंकि ईच आइगन वैल्यू देखिए डायगोनल आया, तो जितना भी डायगोनल इंटीज है सब के सब क्या है, 0 आ गए। सबके सब क्या आ गए, 0 आ गए। तो यहां से इंप्लाई क्या है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, सभी के सभी आइगन वैल्यू क्या हो गए, 0 हो गए। ये तो हो गया, लेकिन क्या एवरी आइगन वैल्यूज अगर 0 है तो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा थ्योरम देख लीजिएगा, ये क्या सही है कि नहीं। इफ एवरी आइगन वैल्यूज आर 0 देन मैट्रिक्स इज निलपोटेंट मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको निलपोटेंट शो कर रहा हूँ। निलपोटेंट मतलब टी स्क्वायर, टी माइनस 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देर एग्जिस्ट आर, तो आर मिल गया, आर इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आएगा। टी स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, तो पूरा से करेंगे 0 दे रहा है, मैट्रिक्स 0 आ रहा है। फिर नेक्स्ट रो से करेंगे इसी से के साथ, तो क्या आ रहा है, 0 दे रहा है। तो सारे सारे ये क्या दे देंगे, 0 मैट्रिक्स दे देगा। ये टी माइनस आई टू द पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, 0 दे देगा। यहां से क्या हो गया, टी माइनस आई जी निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो गया। ओके।